इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान चौक पर और यहाँ पे भी यही हालात थे। रेडियो का ढेर था, यहाँ पे आम बंदा गुजर भी नहीं सकता था। ट्रैफिक के बड़े बुरे हालात थे। यहाँ भी सब क्लियर हो गया है। हम पूछेंगे इनसे। सिटी साहब, ये बताइए कि आपके पास ट्रैफिक पुलिस के पास एदाद शुमार मौजूद है उन इलाकों के जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई है? देखिए, हमारे पास तो मेन चैलेंज हमारा मेन आर्टिस्ट को क्लियर करना था। पहले नंबर पे 1900 प्लस ऑपरेशंस हुए, कॉम्बिंग ऑपरेशन, जिसमें आप इस रोड को अगर इस राउंड अबाउट के देखें जी अब बिल्कुल, आपको वो बिल्कुल क्लियर है, क्लियर नज़र आ रहा है। इसमें फ़ायदा किसका है मुझे बताएं? फ़ायदा सभी का है। जो शहरी डेली इन सड़कों के ऊपर काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा है। ठीक है, आप इस तरह खूबसूरत डिसिप्लिन तरीके से शहरों को आप रखेंगे तो हमें तभी लोग दुनिया महज़ब कहेगी। अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो जितने भी सरकारी ये रेडियाँ थी ना, और इनको सरकारी उधर पुश कार्ड्स दिए गए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। मैंने खुद उनसे बात भी पहले की है कि आपको को अगर इशू होता है, और ट्रैफिक पुलिस को भी बताया कि आपने इनको बिल्कुल हर किसी आपने तंग नहीं करना। दिस इज़ हाउ वी कैन हैव ए डिसिप्लिन लाहौर। ठीक है। और अगर कोई दुकानदार या रेडी बान दोबारा तजावज़ात करता है तो ये बताइए कि उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी? वो दोबारा हवालात में जाएगा, दोबारा पर्चा होगा। एक दफ़ा नहीं होगा, 10 दफ़ा पर्चे होंगे। हमने लाहौर को हर सूरत साफ करना है। तजावज़ात हटाने के दौरान आवाम की तरफ से एहतजाज या मुज़ाहमत का तो सामना करना पड़ा हुआ होगा। आवाम का तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें। आवाम तो खुद इस बात को समझती है कि छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए लोगों ने सरकारी अमलाक और ये जो रोड्स हैं उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। इसके पीछे आप देखिए इनके सब बहुत सारे लोगों के कमर्शियल इंटरेस्ट वाबस्ता है। एक दुकानदार है, उसने अगर आगे लगाया, फटा लगवाया, रेडी लगवाई है, कोई और चीज़ लगवाई है, उससे पैसे लेता है वो 50-60 हज़ार रुपये महीने के। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो मैंने सड़क बंद की है उससे नुकसान तो मैंने सारी दुनिया का कर रहा हूँ, सारे लोगों का कर रहा हूँ जो इससे गुजर रहे हैं। तो ये हमें तो एज ए रियासती अदारा हमने कलेक्टिव बेनिफिट्स देखने सोसाइटी के। हमने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखने उसमें कि किसका पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं। हमने देखना कलेक्टिव इंटरेस्ट सोसाइटी का क्या लेकिन है। सर, जब हम लोगों में निकले हैं, ख़ास तौर पर वो जो इफ़ेक्टिव्स हैं, ये जो जिनको रेडी बान मैं कहूँ या दुकानदार के, जब हम उनके पास गए, उनसे हमने पूछा है तो वो कहते हैं कि हमें पहले बताया ही नहीं है इसके बारे में। तो आप लोगों ने पहले लोगों को इत्तेमाद में क्यों नहीं पहले किया? क्या बताना है, जुर्म होने से पहले बताया कि जाता है। आप इन्फॉर्म करते, टाइम देते हमें ताकि हम अपना बंदोबस्त कर लेते। कई महीनों से ये कंपेन चल रही हैं, गवर्नमेंट्स की तरफ से ऐलानात किए गए, लाउड स्पीकर पे किए गए। हमारी गाड़ियों में इवन जो मेगाफोन्स लगे हैं उसके ऊपर भी अनाउंसमेंट हम करते रहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे करते रहते हैं, राइट। लेकिन जिसने लॉ को फॉलो करना है उसने तो उसको ओबे करना है। लेकिन जो ढीठ है, जो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से ये कर रहा है, उसको तो फिर हमने बाय फोर्स ही पुश करना है ना। ट्रैफिक पुलिस के पास तजावज़ात के ख़िलाफ़ अवामी आगाही मुहिम के हवाले से कोई मंसूबा, कोई प्लान? हमारी मोबाइल एजुकेशन यूनिट है और वो मुख्तलिफ जाके कॉमिंग ऑपरेशंस के साथ पहले जिस तरह मैंने बताया कि वो सेमिनार्स भी करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस के हमारा सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर इसमें है वो ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स के साथ हमारी पीरियोडिक मीटिंग्स होती रहती हैं। एवरी वीक मैंने एक कंपल्सरी मीटिंग की हुई है कि डीएसपी साहब ने और इवन एसपी साहब ने अपने ट्रेडर्स के साथ एक मीटिंग कम से कम मेन मार्केट्स में ज़रूर करनी है। उनको कन्विंस करना है कि ये हमें लाहौर को किस तरह सही साफ़ करना है। और मेरा ख्याल वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव बेनिफिट उनको नज़र आ रहा है इस चीज़ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर की खूबसूरती आपको नज़र आएगी। तजावज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम को मौसर बनाने के लिए अवामी ताउन को यकीनी कैसे बनाया जाए? आवाम को देखें, जो तो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाते हैं, राइट। जिनके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो उनमें थोड़ा सा काउंटर एलिगेशंस कह लेंगे जी ये तो पहले मिले हुए हैं, सारे महकमे काम नहीं करते, सारा बेड़ा, ये तो एक ओवर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। मैंने तो तमाम शहरियों को भी कहा है कि अगर आपको तजावज़ात नज़र आती हैं आप 15 पे कॉल करें। और एक और भी मैं क्लेम करता हूँ, आपको जहाँ पे बैगर्स नज़र आते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे, आपको 70-80% ट्रैफिक सिग्नल पे बैगर नज़र नहीं आएंगे। मैं पूरे दिन, सारा दिन रोड्स के ऊपर मैं बैगर्स ढूंढ रहा होता हूँ, और जिधर भी मुझे बैगर नज़र आता है उसी वक्त वायरलेस चलती है और गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ जॉइंट टीम्स बनाई हुई हैं। ख़वातीन को ईदी सेंटर, बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो,
में जमा करवाते हैं और जो हट्टे कट्टे हैं उनको हवालात में। सर लास्ट क्वेश्चन, ये तो हो गए टेम्प्ररी आपकी इंक्रोचमेंट के खिलाफ, स्ट्रक्चरल इंक्रोचमेंट की भी बात करें कि वाली वो है, कब देखें से आप स्टार्ट नहीं करने वो लगे? भी हो रही हैं। अच्छा। जहाँ पे लाहौर में बेसिकली पहले ही इन्फोर्समेंट रजीम बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये बाकी शहरों की निस्बत है ना। लाहौर में तो आप छोटा सा भी काम करने के लिए आपको NOC लेना पड़ता है, LDA से लेना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेना पड़ता है, एक फंक्शन करने के लिए भी। यहाँ पे चीज़ें पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है पूरे पाकिस्तान की निस्बत। तो इसलिए जो स्ट्रक्चरल आप कह रही हैं ना, जो बड़ी कंक्रीट की है, वो भी रिमूव होती हैं डेली बेसिस के ऊपर, उनके ऑपरेशंस होते हैं, बड़े क्रेन्स के साथ भी ऑपरेशन हो रहे हैं। जहाँ पे आपको पता चले आप ज़रूर निशानदेही उसकी करें। देयर इज़ नो क्विक फिक्स फार्मूला कि आप बटन दबाएं, स्टेप बाय स्टेप ही बटन होगा दबाएं सारा। और हाँ। लाहौर बदल जाए। राइट, लाहौर को गंदा आप लोगों ने सबने मिलके किया है, जिसमें हम सब ने। हाँ हम सब ने गंदा किया है, जिसमें पुलिस की नाअहली भी शामिल है, इंतज़ामिया की, और सबसे बड़ी जो बात है वो शहरियों का किरदार है। मैंने एक और चीज़ रिकमेंड की है कि ये शहर में लिटरिंग करने पे, गन डालने पे, कूड़ा फेंकने के ऊपर भी पर्चा होना चाहिए, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। पूरी दुनिया में, सिंगापुर में आप 10,000 पाउंड का आपको इवन यू कैन नॉट डॉलर्स का- स्पिट आउटसाइड ऑन द Yes, रोड। you can't spit outside। तो बाहर की पूरी दुनिया में कवानीन बने हुए हैं, आप सड़क के ऊपर गन डालते हैं और उसके ऊपर ये कानून होना चाहिए, और उसके ऊपर कानून साजी अभी शुरू भी हो गई है। ये मेरी एक रिकमेंडेशन थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी डिफरेंट मीटिंग्स में भी, पे इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। अगर कोई दुकानदार या रेडी बान दोबारा तजावज़ात करता है तो ये बताइए कि उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी? वो दोबारा हवालात में जाएगा, दोबारा पर्चा होगा, एक दफ़ा नहीं होगा, 10 दफ़ा पर्चे होंगे। ठीक। हमने लाहौर को हर सूरत साफ करना है। तजावज़ात हटाने के दौरान आवाम की तरफ से एहतजाज या मुज़ाहमत का तो सामना करना पड़ा हुआ होगा। आवाम का तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें। आवाम तो ख़ुद इस बात को समझती है कि छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए लोगों ने सरकारी अमलाक और ये जो रोड्स हैं उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। इसके पीछे आप देखें, इनके बहुत सारे लोगों के कमर्शियल इंटरेस्ट वाबस्ता हैं। एक दुकानदार है, उसने अगर आगे लगाया, फटा लगवाया है, रेडी लगवाई है, कोई और चीज़ लगवाई है, उससे पैसे लेता है वो 50-60 हज़ार रुपये महीने के। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो मैंने सड़क बंद की है उससे नुकसान तो मैंने सारी दुनिया का कर रहा हूँ, सारे लोगों का कर रहा हूँ जो इससे गुजर रहे हैं। तो ये हमें तो एज ए रियासती अदारा हमने कलेक्टिव बेनिफिट्स देखने सोसाइटी के, हमने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखने उसमें कि किसका पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं, हमने देखना कलेक्टिव इंटरेस्ट सोसाइटी का क्या है। लेकिन सर जब हम लोगों में निकले हैं, ख़ास तौर पर वो जो इफ़ेक्टिव थे, ये जो जिनको रेडी बान में कहूँ या दुकानदार के, जब हम उनके पास गए, उनसे हमने पूछा है तो वो कहते हैं कि हमें पहले बताया ही नहीं है इसके बारे में। तो आप लोगों ने पहले लोगों को इत्तेमाद में क्यों नहीं पहले लिया? क्या बताना है, जुर्म होने से पहले बताया कि जाता है। आप इन्फॉर्म करते, देखें, टाइम देते नहीं, हमें ये ताकि हम देखें, अपना बंदोबस्त कर ये लेते। कई महीनों से ये कैंपेन चल रही हैं, गवर्नमेंट्स की तरफ से ऐलानात किए गए, लाउड स्पीकर पे किए गए, हमारी गाड़ियों में इवन जो मेगाफोन्स लगे हैं उसके ऊपर भी अनाउंसमेंट हम करते रहते हैं।